जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। अभी और खुश होंगे एसएससी जीडी को लेके कि एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ गई है और एक और खुशी होगी एक मन में कि सर एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ गई है तो एसएससी जीडी की मेरिट कम जाएगी। अब ये कम जाएगी बात अलग है कि मेरिट कम जाएगी, हाँ हकीकत में मेरिट कम जाएगी, लेकिन किन किन फोर्सों की मेरिट कम होगी, क्योंकि जिनकी वैकेंसी बड़ी हैं उन्हीं फोर्सों की वैकेंसी उन्हीं की क्या होगी, मतलब मेरिट कम हो जाएगी। थोड़ी ज़्यादा ऐसी नहीं कि ज़्यादा मेरिट कम हो जाएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी मेरिट कम हो जाएगी हर स्टेट की। लेकिन कुछ मतलब कि फोर्सों की वैकेंसी नहीं बढ़ी हैं, थोड़ी बढ़ी हैं, और कुछ की नहीं बढ़ी हैं तो उनकी मेरिट है कुछ कम जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं बढ़ी तो उनकी मेरिट बढ़ेगी ना घटेगी। जितनी मेरिट पिछले पहले जाने थी अभी भी उतनी मेरिट जाएगी, ये जरूर ध्यान रखें। तो पहले हम आपको ये बता दें कि जब मतलब की वैकेंसी आई थी 26,146 और अब क्या हो गई है 46,617 वैकेंसी हो गई हैं। तो कौन कौन फोर्स की कितनी बड़ी है, पहले कितनी थी अब कितनी है, तो आपको एक अंतर नजर आ मतलब आपको एक अंतर पता चल जाएगा कि कितनी मतलब की कट ऑफ बढ़नी है, बढ़नी है घटनी है। किन फोर्सों की कट ऑफ घटेगी, बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन कट ऑफ क्या है घटेगी। तो किन किन की घटनी है किन किन की नहीं घटनी है ये देख लीजिए पहले, फिर आपको हम पूरा बता देंगे, ठीक है। तो पहले क्या है देखो, अगर हम बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ में पहले वैकेंसी कितनी थी 6,174। पहले 6,174 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है 12,000, यानी सीधी सीधी बात है 12,076, यानी इससे डबल वैकेंसी हो गई है। बीएसएफ की 6,000 से सीधी कितनी हो गई है 12,000 वैकेंसी, यानी 6,000 वैकेंसी बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीएसएफ की कट ऑफ कम जाने की चांसेस हैं, कम जाएगी। पहले अगर मान लो बीएसएफ पे किसी स्टेट में, जैसे यूपी जैसी स्टेट में बीएसएफ में 134-35 में मान लो सिलेक्शन हो रहा था, तो अब 130 28 29 में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये कहूंगा, ठीक है। अगर हम बात करें, क्योंकि ये मेरिट भी ऐसा होता है कि कई बच्चों के ऊपर, जो स्टेट की मेरिट क्या होती है बच्चों के ऊपर, तथा वहाँ पर वैकेंसी कितनी दी गई है उसके ऊपर डिपेंड करती है। किसी राज्य की में ज़्यादा वैकेंसी दी जाती है, किसी राज्य में कम वैकेंसी दे दी जाती है, तो इस वजह से मेरिट अलग अलग चली जाती है, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। आगे हम बात करें किसकी, सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ में पहले कितनी वैकेंसी थी, 11,025 वैकेंसी थी पहले, मतलब जब नोटिफिकेशन आया था तब 11,025 वैकेंसी थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई है 13,632, मतलब केवल 2,000 वैकेंसी बढ़ी है। अब 2,000 ना कि हम 2,500 भी कह सकते हैं। तो 2,500 वैकेंसी बढ़ी है, 11,025 से लेके 13,632, यानी 2,500 कुछ वैकेंसी बढ़ गई है। तो 2,500 कुछ वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, तो इनमें क्या ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा मेरिट में, कम ही फर्क देखने को मिलेगा आपको इसकी मेरिट में। मेरिट कम थोड़ी, दो एक दो नंबर कम मिलेंगे, मतलब सीआईएसएफ की मेरिट कम जाने। आगे हम बात करें किसकी, सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ की पहले वैकेंसी कितनी थी 3,300, अब कितनी होगी 9400, इनकी मेरिट भी कम जाने की कम जाएगी, ठीक है। अब बात करें हम एसएसबी की, तो एसएसबी की 635 वैकेंसी थी, अब 1900 कुछ हो गई है, तो इसकी भी थोड़ी कम चली जाएगी। और आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी में पहले 3100 वैकेंसी थी, अब 6,287, मतलब ये भी डबल हो गई है, सीधी बात है। तो ये भी डबल वैकेंसी हो गई है, तो इनमें भी मेरिट कम जाएगी, ठीक है। आगे बात करें असम राइफल्स की, तो असम राइफल्स की 1490 थी, अब हो गई कितनी 2990, ये भी डबल हो गई है, तो इसकी कम जाने के चांसेस हैं। आगे हम बात करें एसएसएफ की, तो पहले एसएसएफ की कितनी थी 296, अब कितनी है 296 वैकेंसी, यानी पहले भी 296 थी अब भी 296 है। तो मतलब ये है कि एसएसएफ की मेरिट में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई असर नहीं दिखेगा, कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। एसएसएफ की वैकेंसी 296 पहले थी अब भी 296 है। अगर एसएसएफ की वैकेंसी की अगर मतलब मेरिट की बात करें एसएसएफ की, तो पहले अगर 150 जानी थी तो अब भी 150 ही जाएगी, कोई फर्क नहीं, वैकेंसी बढ़ने से एसएसएफ की कट ऑफ तो होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी बढ़ी नहीं है, वैकेंसी बढ़ी नहीं है तो फर्क ही नहीं कुछ पड़ेगा, क्योंकि मेरिट हाई जाएगी एसएसएफ की इस पर। क्योंकि भाई ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक, हमसे मान लो कि 200 बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने पूछ लिया है सर हमारे 145 है, किसी के 150 है, किसी के 148 नंबर है, जितने भी हैं ऐसे पूछ लिया, 200 प्लस बच्चे होंगे इन्होंने पूछा कि इतने इतने नंबर है। तो भाई एसएसएफ की कट ऑफ हाँ ज़्यादा जाने के चांसेस है, क्योंकि अभी इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो एसएसएफ की 150 प्लस जाने के चांसेस हैं। हाँ वो अलग बात है कि कोई कैटेगरी में डिवाइड करके अगर देखा जाए तो कोई कैटेगरी का मतलब कि कम जाएगी, थोड़ी ज़्यादा जाएगी, एक दो नंबर का अंतर आ जाएगा ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल और एससी एसटी में। महिलाओं की थोड़ी अलग मेरिट जाएगी, अगर लड़कों की 155 जा रही है तो महिलाओं की 4-5 नंबर घटा के ही रखिए हमेशा, इतनी मेरिट जाती है, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तो हमने बता दी किसी के इतनी मेरिट, मतलब कि इनकी मेरिट घटेगी, क्यों घटेगी, इतनी इतनी वैकेंसी बढ़ी है। किस फोर्स की कितनी घटेगी वो बात अलग है, 2 नंबर किसी की 1 नंबर किसी की 3 नंबर घटेगी।
क्यों? अब हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तो पता ही नहीं था सर कितने जाने थे, लेकिन पहले की अपेक्षा कम मेरिट जाएगी, ये जरूर ध्यान रखिए। पहले आप सोच रहे थे कि हमारे स्टेट की अगर हमारे स्टेट की 130 जा रही है, तो अब उससे थोड़ी कम समझ लीजिए आप, ठीक है। लेकिन और एक चीज हम बताएं, जिनकी मेरिट हाई जाती थी, जिन फोर्सों की मेरिट हाई जाती थी, उन फोर्सों वालों को उनकी मेरिट में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा। जिन फोर्सों की मेरिट कम जाती थी, जैसे कि बीएसएफ की कम जाती है, सीआरपीएफ की कम जाती है, इनकी आईटीबीपी हमारे पास की मेरिट कम होती थी, तो इनमें ज़्यादा असर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें ज़्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा वैकेंसी हैं और ज़्यादा बच्चे होंगे तो कम मेरिट जाएगी, ये जरूर ध्यान रखें। आगे हम बात करें, पहले पुरुषों महिलाओं में अगर हम बात करें कितनी वैकेंसी, तो पुरुषों के लिए पहले 23,000 कुछ वैकेंसी थी। अब पुरुषों के लिए कितनी है? अब पुरुषों के लिए हो गई हैं 41,000, 23,000 से 41,000 वैकेंसी हो गई है, बढ़ गई। पहले महिलाओं के लिए 2700 वैकेंसी थी, अब हो गई 5100, इनकी भी लगभग डबल वैकेंसी हो चुकी है। तो भाई वैकेंसी हो गई है, बढ़ गई है, तो मेरिट थोड़ी कम होगी, हर हर पोस्ट की तो नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ पोस्टों की मेरिट कम होगी। अब हम बात करें किसकी, कि अब बात करते हैं हम मेडिकल और फिजिकल की रिजल्ट की, तीनों की बात करें कि रिजल्ट कब होगा, फिजिकल कब होगा और मेडिकल कब होगा, इनकी बात करें। तो देखो, आपका रिजल्ट है, रिजल्ट कुछ ही दिन में आने वाला है, क्योंकि अब आपको वैकेंसी का पता चल जाएगा, वैकेंसी बढ़ चुकी है। अब रिजल्ट कुछ ही दिन में आ जाएगा, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, बिल्कुल 10-15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके 1 महीने बाद शायद आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। मैं शायद क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी कंपनी क्या हुई है, फाइनल नहीं हुई है कि आपकी कंपनी फाइनल, फिजिकल की कंपनी फाइनल नहीं हुई, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 19 जून की डेट बढ़ा दी गई है फिजिकल टेंडर के लिए, इसलिए कंपनी फाइनल नहीं हुई। अगर मान लो आपका 25 जून से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है, तो आपका लास्ट जुलाई में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा, आपकी कंपनी फाइनल हो जाएगी। अगर डेट नहीं बढ़ेगी, फाइनल हो जाएगी, तो आपका लास्ट जुलाई तक आपका क्या करा लिया जाएगा, फिजिकल करा लिया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। फिजिकल करा लिया जाएगा, फिर उसके 1-1.5 महीने 2 महीने बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। अब इनमें भी, अब मेडिकल में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को है, फिजिकल में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को है। और डॉक्यूमेंट में भाई अपने अपने डॉक्यूमेंट पहले से बनवा के रख लीजिए, और जिनकी भाई डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है, गलती क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ में होती है, पापा के नाम में होती है, मदर के नाम में होती है, खुद के नाम में होती है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में आप पापा मम्मी के डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट में एक सा नाम करिए, जैसे आधार कार्ड में वही नाम है पिताजी का, वही आपकी मार्कशीट में है वो है, और वही आपकी उस जाति निवास में होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। मतलब कि आपके टोटल डॉक्यूमेंट में आपका नाम एक समान होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम एक समान होना चाहिए, आपकी माताजी का नाम एक समान होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। अगर जैसे आय नहीं, मतलब जाति निवास में अगर नाम चेंज होता है, तो वो दोबारा बनवा लीजिए, वो भी नया चल जाएगा। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है जिसमें नहीं सुधार हो सकता जिन डॉक्यूमेंट में, तो उनमें एफिडेविट चल जाता है, जरूर ध्यान रखें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी तैयारी करें और डॉक्यूमेंट बरकरार रखें, और फिजिकल करते रहें, क्योंकि जल्दी आपका फिजिकल होने वाला है, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।